भेष में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस साने से, जिस नाम से, जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी के धार के, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन, अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन, अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग, मेहनत से नहीं रहमत से सफलता मिलती है। सारे काम मेहनत से ही पूरे नहीं होते, बहुत सारे काम हमारी रहमत से भी होते हैं। और रहमत सिर्फ परमात्मा की नहीं, रहमत सिर्फ गुरु की ही नहीं, रहमत सिर्फ धर्म की ही नहीं, रहमत हमें अपनी भी चाहिए होती है। आप काम करना चाहते हैं, आपको भी आपकी ही रहमत की जरूरत है। और सबसे बड़ी जो रहमत है वो आपकी अपनी है। उसके बाद में रहमत शुरू होती है गुरु की, धर्म की, परमात्मा की। परमात्मा की रहमत तो बहुत दूर है, लेकिन आपकी रहमत आपके साथ में है। जब एक इंसान ये बोलता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो उसके पास उसकी रहमत खत्म हो चुकी है। और एक इंसान ये बोलता है कि बुरी नजर वाले तेरा भी भला हो, तो उसकी रहमत उसके पास में ही है। समझ रहे? ये विचार करने की आवश्यकता है कि आपकी रहमत आपसे शुरू होती है, और रहमत आपके पास में नहीं तो मेहनत से किसी की कोठी, किसी के बंगले नहीं बना करते। समझ रहे?
किसी की कोठी बंगले नहीं बना करते। अगर कोठी बंगले ऐसे बनने शुरू हो जाएं तो फिर जो वर्कर होते हैं, जब आप मकान बनाते हैं उसमें कोई सीमेंट चढ़ा रहा होता है, कोई रोड़ी बजरी ऊपर चढ़ा रहा होता है, कोई ईंटें चढ़ा रहा होता है, वो मजदूर मेहनत करने वाले, उनके पास कोठी बंगले सारी जिंदगी नहीं बनते। मेहनत तो वो भी करते हैं, समझ रहे, लेकिन रहमत नहीं होती है। किसी जन्म में उन्होंने अपनी रहमत को खत्म किया तो आज मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रहमत की वजह से बरकत नहीं होती। और इस जन्म में अगर आप यानी कि रहमत नहीं करेंगे तो अगले जन्म में आपके पास भी बरकत नहीं होगी, सिर्फ मेहनत रह जाएगी। रहमत खत्म होने से सफलता नहीं मिलने वाली। क्या? सफलता नहीं मिलने वाली। तो ये विचार करना कि जहां से आपको रहमत मिलने के चांस है, अगर वहां जाने के बाद में आपने रहमत को छोड़ दिया, जहां से आपको आशीर्वाद मिलने का चांस है वहां से आपने आशीर्वाद को छोड़ दिया, जहां से आपको साथ मिलने का चांस है वहां से आपने साथ को छोड़ दिया, या आपने अपने लिए जिंदगी जीनी शुरू कर दी, तो आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आपको प्यार नहीं मिलेगा, रहमत नहीं मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जिससे लेना चाहते हो, जिससे पाना चाहते हो, जिसका साथ लेना चाहते हो, उसका भी क्या है, उसका भी साथ देने की कोशिश करें। नहीं तो रहमत सिर्फ मेहनत में बदल जाएगी और वो मेहनत कभी रहमत बन करके आपको बड़ा आदमी नहीं बना सकती। समझ रहे? और रहमत, यहां पर रहमत का मतलब है आपकी पॉजिटिव सोच, आपकी अच्छी नीयत। यहां पे रहमत क्या है? आपकी पॉजिटिव सोच, आपकी अच्छी नीयत। अगर आपके पास पॉजिटिव सोच है, आपके पास अच्छी नीयत है, तो मेहनत काम करेगी, नहीं तो काम करने वाली नहीं। समझ रहे? लेके चलता हूं आपको उस समय में, आपने रामायण देखी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम समुद्र पर जब पुल बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं श्रीलंका जाने के लिए, तो उसमें वानर सेना भी बड़े बड़े पत्थर लेके आती है। सभी पत्थर डालते जा रहे हैं और पुल बनाते जा रहे हैं, लेकिन उसमें उनके साथ में जो गिलहरी थी, गिलहरियां भी आती हैं और अपने मुंह में छोटे छोटे कंकर लेकर के आती हैं और वो भी कंकर डालती चली जाती हैं। वानर सेना में किसी ने मजाक करना शुरू किया, इतने बड़े बड़े पत्थर टनों के हिसाब से हम डाल रहे हैं, इसके छोटे छोटे कंकरों से कौन सा रास्ता बन जाएगा, समुद्र पे पुल बन जाएगा। तो उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहने लगे, हां, इनके छोटे कंकरों से पुल बनेगा। सभी आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं, कैसे बनेगा? वो इस तरह से बनेगा, आप बड़े बड़े जो पत्थर डालते हो ना, उनके बीच में जो जगह, खाली जगह रह जाती है, वो खाली जगह इन्हीं छोटे कंकरों से भरने में आती है। वो खाली जगह इन्हीं छोटे कंकरों से भरी जाती है। अगर ये छोटे कंकर नहीं डाले जाएंगे तो वो खाली जगह नहीं भरेगी और समुद्र में पुल नहीं बनने वाला है। तो सभी विचार करते हैं, तो भगवान श्री राम कहते हैं, कोई शरीर से छोटा नहीं होता, कोई नीयत से छोटा नहीं होता। नीयत सिर्फ नीयत है, चाहे वो छोटा इंसान करे, चाहे वो बड़ा करे, कोई भी करे। इसकी नीयत में वो बरकत है कि तुम्हारे बड़े बड़े जो पत्थर हैं वह ढह जाएंगे अगर उनके बीच का गैप नहीं भरा जाता है, उनकी बीच की जगह नहीं भरी गई, तुम्हारे बड़े पत्थर किसी काम के नहीं। इसलिए ये जो गिलहरी कर रही है, ये वो काम कर रही है जो आप नहीं कर रहे हैं।
क्या जो आप नहीं कर रहे वो एक गिलहरी कर रही है। जंगल में एक बार जब आग लगती है, आग लगने के बाद में एक छोटी सी चिड़िया जब चोंच से एक एक बूंद लेकर के डालती है तो डाल पे बैठा हुआ कौवा हंसता है और बोलता है, इतनी छोटी सी चिड़िया हो तुम और तुम्हारी छोटी सी चोंच से कितना पानी आएगा, तुम आग को बुझा दोगी। कहानी तो लंबी है लेकिन शॉर्ट में तो उसमें चिड़िया ने एक बात कही, मेरी नीयत अच्छा काम करने की है और आपकी नीयत बुरा काम करने की है। मैं यानी कि चोंच से आग में पानी डाल रही हूं और आप तमाशा देख रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहती हूं, इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और आपका नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा। तमाशा देखने का काम आपका है और आग बुझाने का काम मेरा है। तो जब ये बात कही तो उसमें कौवा अपना समूह बना करके वहां से उड़ जाता है। तो नियत में बरकत होती है। बहुत से लोग ये विचार करते हैं कि हम महीनों में लाखों रुपया कमाएंगे तो उससे क्या होगा, बहुत पैसा हो जाएगा। कभी लाखों रुपया या करोड़ों रुपया कमाने से पैसा नहीं आता। पैसा आता है और पैसा रुकता है नियत से। आपको बताना चाहूंगा, पॉमेस्ट्री के हिसाब से अगर आप जानना चाहें तो पॉमेस्ट्री हमें यह कहती है, कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में बरकत होती है कुछ, लेकिन उनके हाथ में कमाना नहीं होता, बरकत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके हाथ में कमाना होता है, बरकत नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी जिंदगी में कमाना भी नहीं होता और बरकत भी नहीं होती। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में कमाना भी होता है और बरकत भी होती है। बरकत होती है और कमाना भी है तो वो पीछे जिंदगी का उनका खेल है कि पिछले जन्म में उन्होंने धर्म भी की आराधना की, अच्छे कार्य के, तो इस जन्म में आपको बरकत भी मिल जाएगी और आपको दौलत भी मिल जाएगी। कभी अपने आप को छोटा समझने की कोशिश ना करें, आप भी बड़ा काम कर सकते हैं। कोई इंसान छोटा नहीं, बड़ा नहीं। मेरे महावीर फरमाते हैं कि कोई भी छोटा नहीं और कोई भी बड़ा नहीं, सब एक लेवल है, एक जैसे हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं है। बड़ी छोटी अगर होती है तो इंसान की नीयत होती है, इंसान की सोच होती है। एक व्यक्ति हर रोज बचाना शुरू करता है, एक ने बचाने शुरू किए हैं तो जिंदगी में बचाता चला जाता है, और एक नशे में, गलत आदतों में खत्म करता है तो वो खत्म करता चला जाता है। चींटी जो है, बरसात का मौसम आने से पहले, क्या बरसात का मौसम आने से पहले एक चींटी क्या करती है, उसका छोटा सा घर होता है और उसको और बड़ा करती है। अपने मुंह में जरा जरा सी मिट्टी ले लेकर के क्या करती है, निकालती जाती है और अपने घर को बड़ा बना लेती है। और अपने मुंह में छोटा छोटा दाना बाहर से लेके आती है और अपने घर को भरती चली जाती है। वही चींटी जरा जरा सा दाना लेते लेते अपने घर को भर लेती है और जरा जरा से मिट्टी का दाना निकालते निकालते बहुत बड़ा बिल बना लेती है ना। मुंह में मिट्टी निकालते निकालते घर बना लिया और बाहर से दाना लाते लाते अपना घर भर लिया और फिर साल भर बैठ करके आराम से खाती है। हाँ जी, जरा सा लेके आती है और आप देखते हैं कि कहीं भी चींटियों का बिल होता है, उसे खोद करके देखा जाता है, बहुत नीचे बहुत बड़ा बन जाता है ना। तो ये कहा जाता है, हिम्मत मत हारिए, आप जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं।
सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एक मूवी भी बनी है और वो मूवी एक व्यक्ति के नाम से बनी है, मांझी माउंटेन। समझ रहे हो? बिहार में रहने वाला मांझी, उसकी पत्नी का नाम है फाल्गुनी। वो पहाड़ में जब काम कर रहा था, उसकी पत्नी खाना लेके आती है, वो प्रेग्नेंट थी। और ये घटी हुई बात बता रहा हूं, 1959 1959 की कहानी है ये। समझ रहे हैं? तो देखिए, वो खाना लेके आती है, उस बेचारी का पैर फिसलता है और जब धड़ाम से वो गिरती है, लहू लुहान हो जाती है। वो मांझी क्या करता है, अपनी पत्नी को उठाता है, अपनी पीठ पर बैठाता है और हॉस्पिटल लेके चलता है। हॉस्पिटल वहां से 55 किलोमीटर था और अपनी पीठ पर अपनी पत्नी को लाद करके जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो बुरी तरह से वो भी खून में खून हो रखा था और खून से यानी कि उसकी पत्नी भी खून में यानी कि हो रखी थी। जब लेके पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी की डेथ हो गई है। बहुत रोता है, अपनी पत्नी का चेहरा देखता है, बहुत रोता है। आज अपने जीवन पार्टनर को मैं खो चुका हूं, लेकिन पार्टनर को खोने के बाद में इतनी हिम्मत आती है उस मांझी के अंदर, अंत्येष्टि करने के बाद में कुल्हाड़ी ऐसे यंत्र उठा करके और लग जाता है उस पहाड़ को काटने के लिए। जिस पहाड़ की वजह से मेरी पत्नी की डेथ हुई है, मैं इस पहाड़ को काट करके रास्ता बना दूंगा। उस व्यक्ति ने 22 साल में उस पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया और वो रास्ता, जो पहाड़ कटा तो रास्ता सिर्फ 15 किलोमीटर का रह गया। समझ रहे? 15 किलोमीटर का रह गया। एक सिंपल इंसान जिसके पास कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उसने मेहनत नहीं हारी, हौसला खत्म नहीं किया और उसकी वजह से वो देखिए, जब उसने रास्ता बनाया वहां से सभी आते जाते हैं। 22 साल में बनके तैयार होता है, जवानी की उम्र में बनाना शुरू किया था, ओल्ड एज में आ जाता है, बूढ़ा हो जाता है। लेकिन विचार करिए, उसको राष्ट्रपति के द्वारा जब सम्मान दिया जाता है तो पूरा बिहार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक व्यक्ति ने अपने बलबूते पर इतने बड़े पहाड़ को चीरते हुए क्या कर दिया, रास्ता बना दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उठिए, हिम्मत मत हारिए। ये परेशानियां, इन परेशानियों को क्या है, अपने पैरों के नीचे रौंदने की कोशिश करें। कहीं भी कोई भी इंसान एक दिन में कभी बड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रगल नहीं देखता है, किसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आते हैं। और अगर मेरे से पूछो, मैं एक ही बात कहूंगा कि हर किसी की जिंदगी में स्ट्रगल जरूर होना चाहिए। समझ रहे? ऐसा नहीं कि हमारी जिंदगी में कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ आता है। लेकिन जिंदगी में जितना दुख आता है, आपको बताना चाहूंगा, चाहे जैसे मुंबई के अंदर 120, 25, 150 मंजिल इतने फ्लैट बने हुए हैं। अगर सबसे ऊपर वाले फ्लैट से अगर टंकी का पानी गिरे तो, और वो सड़क पे गिर रहा हो इतनी ऊंचाई से, है ना, 150 मंजिल के ऊपर से, किसी का देखने का मन करेगा? नहीं करेगा। और पहाड़ से कोई झरना गिर रहा हो तो देखने का मन करेगा? जरूर करेगा। क्योंकि पहाड़ से जो पानी गिरता है उसमें जिंदगी है, लेकिन जो बिल्डिंग से पानी गिरता है, चाहे वो 150 मंजिल है, 200 है, 500 क्यों ना हो, उसमें जिंदगी नहीं है। क्योंकि वो पानी तैयार किया गया है। लेकिन पहाड़ों से जो पानी गिरता है उसने खुद चट्टानों का सीना चीर दिया है, उसकी छाती को चीर दिया है, और फिर वो जब चीरता है आगे बढ़ता है और उसमें झरना बन जाता है, तो उस पानी के अंदर जिंदगी है। वो पानी कहना चाहता है
क्या आप मेरे जितने सॉफ्ट हैं? नहीं है ना। वो पानी क्या कहता है? क्या आप मेरे जितने सॉफ्ट हैं? आप बहुत हार्ड हैं, आपके पास हौसला है, तजुर्बा है, आपके पास जिंदगी है, सब कुछ है। मेरे पास क्या है? मैं तो फूल जितना सॉफ्ट हूं, लेकिन मैंने फिर भी इस चट्टान की छाती को चीर दिया है। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? वो पानी क्या कहना चाहता है? उसकी सेंस को समझिए। वो ये कहना चाहता है तुम भी चट्टान की छाती को चीर सकते हो, सिर्फ बशर्ते फर्क इतना है आप जरा से दुख में रोना शुरू कर देते हो, और मैं चट्टान को बार बार काटता हूं और काटता चला जाता हूं, मैं हिम्मत नहीं हारता। इसलिए आज मैं झरना बना हूं, अपनी वजह से, इस पहाड़ की वजह से नहीं। समझ रहे? तो विचार करिए, एक दिन में कौन बनता है? एक मां ने, एक बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया है। बच्चा कितना है? 1 किलो का, 1.5 किलो का, है ना। धीरे धीरे एक एक बूंद खून बनती है, और एक एक बूंद खून बनते बनते क्या है, वो कितना भारी भरकम हो जाता है। आप 2 दिन जिम में जाएं, और जाने के बाद में और फिर शीशे के सामने देखना शुरू कर दें, कितना ताकतवर हो चुका हूं। अरे 2 दिन में जिम जाने से कुछ नहीं होता है, बहुत दिनों तक जाना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, पेशेंस रखिए, और पेशेंस रखने के बाद में आगे बढ़िए। 1% का 100वां हिस्सा, समझ रहे? 100% नहीं, 1% का 100वां हिस्सा, बस एक दिन में इतनी सफलता हासिल करनी है। सोच रहे हो? असीम, एक दिन में 1% का 100वां हिस्सा, बस इतनी सी सफलता हासिल करो एक दिन में। कोई जरूरत नहीं तुम्हें एक दिन में 1% सफलता हासिल करो। पागल हो? बेईमानी आ जाएगी दिमाग के अंदर, इस बॉडी में बेईमानी आ जाएगी। अगर 1% का 100वां हिस्सा एक दिन में हासिल करोगे, तो एक रोज जो सफलता मिलेगी 100%, वो सफलता कमाल की होगी। समझ रही मेरी बात को? बताइए, आज का अगर कोई आईएएस ऑफिसर बना है, वो आज बना है, उसके पीछे कितने साल की मेहनत है। अरे बचपन में मां ने जब पैदा किया था वो 1 किलो का था, आज वो 80 किलो का बन चुका है। और जब मां ने स्कूल में भेजा था, वो फर्स्ट क्लास में भी नहीं था, एलकेजी यूकेजी में था, और आज वो आईएएस ऑफिसर बन चुका है। क्या वो एक दिन में बना है? बोलते क्यों नहीं? एक दिन में बना वो आईएएस ऑफिसर, इंजीनियर, सीए, डॉक्टर, एक दिन में बना है वो? मां ने तो उसे स्कूल में भेजा था, यूकेजी में था वो बच्चा, और आज वो डॉक्टर कैसे बन गया? वो एमडी डॉक्टर कैसे बन गया? 1% का 100वां, 1000वां हिस्सा सफलता हासिल करो। मैं सिर्फ यही कहता हूं, तुम एक दिन में 1% सफलता हासिल मत करो, मत करो। एक दिन में 1% भी हासिल नहीं करनी। अगर एक दिन में 100वां, 1000वां हिस्सा जरा जरा सी यानी कि सफलता हासिल करोगे, याद रखें, एक दिन में अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, बादल भी फट जाए, तो वहां जमीन में पानी की कमी पूरी नहीं होती। हाँ जी, अगर बादल भी फट जाए तो वहां जमीन के अंदर पानी की कमी पूरी नहीं होती, और हर रोज 4 महीने थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है, तो जमीन में पानी की कमी पूरी हो जाती है, और जो पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। और बादल फटने से वो पानी तो बह जाता है, लेकिन पानी की कमी या पानी का लेवल कभी ऊपर नहीं आता। इसलिए मैं आपके समक्ष ये कहना चाहूंगा, बहुत कम सफलता हासिल मिलती है, घबराते क्यों हो? रोते क्यों हो? लड़ते क्यों हो? झगड़ते क्यों हो? अपना पेशेंस खत्म क्यों करते हो? आगे क्यों नहीं बढ़ते? बताइए, आगे क्यों नहीं बढ़ते? महाभारत देखी है ना? जब महाभारत का सीरियल आप देखते थे, उसमें जब वो शुरू होती थी तो कहां से शुरू होती थी? सीरियल कहां से शुरू होता था? बताओगे नहीं क्या? देखा तो सभी ने है। कहां से शुरू होता था?
मैं समय हूं। कहां से शुरू होता था? मैं समय हूं। असत्य से सत्य की ओर चलना है। मैं आज तक ना रुका हूं, ना मैं रुकूंगा, ना थका हूं, ना थकूंगा। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो परेशानियों को मत देखो। अगर तुम जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, दुख को मत देखो। कुछ भी करना चाहते हो, बस क्या करो? मेरे साथ में चलो। समय यह कहना चाहता है, मेरे साथ में चलो। विचार करिए कि समय के बारे में मैं एक सवाल पूछता हूं, आप जवाब दोगे? मैं से मतलब आत्मा। मैं, आप मजबूत हैं या समय मजबूत है? समय बलवान है या आप बलवान हैं? बताओ। समय बलवान है। अब मुझे ये बताओ, कोई मुझे एग्जाम्पल दो, आपने कैसे कहा समय बलवान है? क्या आपने समय के साथ में लड़ाई लड़ी है कि समय जीत गया और आप हार गए? बोलो। क्या आपने समय को देखा है? बोला करो ना, ऐसा चुप ना रहा करो। आपने मिठास को देखा है? आपने चीनी को देखा है, मिठास को देखा है? नहीं देखा। आपने घड़ी को देखा है, समय को देखा है? फिर कैसे कह दिया कि समय बलवान है? क्या हुआ? अरे हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मिठास को कोई देख सका है आज तक? घी के अंदर, मक्खन में कोई घी को आज तक देख सका है? दूध में कोई मक्खन को देख पाए है आज तक? या दही में मक्खन को किसी ने देखा आज तक? घड़ी आपने देख ली या वॉच आप बांध करके घूमते हैं, क्या आपने उसमें यानी कि समय देखा है? आपने घड़ी की सुइयों को देखा है, समय को नहीं देखा। कैसे बोल दिया कि समय बलवान है? बोलो कैसे बोल दिया? क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है। कौन से एग्जाम्पल? कि इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी नहीं रहे। वो भी अपनी एज पूरी करके चले गए। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में हजारों दुख भोगे। भगवान महावीर, वो भी आए और वो भी चले गए। हजारों दुख भगवान महावीर ने भोगे। हनुमान बजरंगबली आए, हजारों दुख देखे, लेकिन वो चले गए। इस दुनिया में आज तक कोई रुका नहीं और कोई रुकेगा नहीं। ये एग्जाम्पल है। ये क्या है? एग्जाम्पल है। इसलिए आपने क्या कहा? अब तो बोल दो, समय बलवान है। चलिए अब मैं आपको दोबारा से, अब फिर मैं कन्फ्यूज करता हूं, गौर से सुनिएगा। अब आप ये कहोगे कि हम बलवान हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं। यही तो बात है। न आज तक समय रुका है, न आज तक मैं रुका हूं। न से विपरीत है मेरी आत्मा, आपकी आत्मा। न आज तक समय रुका है, न आज तक मैं रुका हूं। न समय झुका है, न मैं झुका हूं। न समय थका है, न मैं थका हूं। मतलब आज तक इतिहास में कितनी बार जन्म मरण आपने करे हैं, है ना? कितनी बार करे? अनंत बार। आप रुके नहीं? रुके ना, जन्म मरण करते रहे। आप थके नहीं ना? थके, अगला जन्म फिर प्राप्त कर लिया। जब समय ने हार नहीं मानी, आपने भी हार नहीं मानी। समय रुका नहीं, आप नहीं रुके। समय झुका नहीं, आप नहीं झुके। आज तक इतिहास में बताइए, समय भी चलता जा रहा है और आप भी चलते जा रहे हैं। मतलब आपकी आत्मा भी चलती जा रही है। कभी समय हार गया है ना? कैसे? जब यानी कि आपने सफलता हासिल करी, एक चींटी ने यानी कि अपना घर बना लिया, समय हार गया और चींटी जीत गई। एक लंगड़ा व्यक्ति तेंजिंग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाता है, समय हार गया और वो जीत गया। जबकि लोगों ने यह कहा एक लंगड़ा व्यक्ति कभी भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ ही नहीं सकता है, लेकिन समय हार गया और वो जीत गया। जब आप जरा सी छोटी सी बात पे
किसी रिलेशन की तरफ से जरा सी बात होती है और आप रात भर रोते रहते हैं, उसने मुझे आज ये बात बोल दी, है ना, आप हार जाते हैं और समय जीत जाता है। किसी के द्वारा जरा सा इग्नोर करने से आप रात भर रोते हैं और समय हार जाता है, समय जीत जाता है और आप हार जाते हैं। किसी की जरा सी इंसल्ट करने से आप सुसाइड कर लेते हैं, समय जीत जाता है और आप जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। एक बहन पति के द्वारा इंसल्ट करने से मरने जा रही थी, जैसे ही पंखे पे लटकने वाली थी, जिंदगी की बाजी हारने जा रही थी, लेकिन उस समय जब उसका बच्चा रोता है ना, रोते हुए बच्चे की आवाज सुनती है, तो उसमें हारती हुई जिंदगी वो जीत जाती है और अपने गले में से फंदा निकालती है और अपने बच्चे का माथा चूमती है, उसे प्यार करती है और कहा कि मैं आज के बाद मरने की कोशिश नहीं करूंगी, जितने मर्जी दुख आ जाएं। क्यों? क्योंकि अपने लिए नहीं, मुझे इस बच्चे के लिए जीना है। जीना तो बच्चे के लिए है, लेकिन जिंदगी की बाजी जीतना तो सीख गई। बोलते कि नहीं? जिंदगी की बाजी जीतना तो सीख गई, बस जीतना है, जैसे मर्जी जीतो। कोई भी एग्जाम्पल, चाहे वो कुछ भी बने, आपके रिलेशन एग्जाम्पल बने या दुनिया के लोग बने, आपके फ्रेंड सर्कल एग्जाम्पल बने, आपके मम्मी पापा भाई बहन एग्जाम्पल बने, कोई भी बने, बशर्ते जिंदगी की बाजी जीतना सीख जाओ, हारना मत सीखो। समझ रहे? जिंदगी की बाजी जीतना सीख जाओ। एक चिन्ह ऐसा है, आज नई नई पार्टियां हैं नेताओं की, है ना, किसी का हाथ का चिन्ह है, किसी का कमल का है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। किसी भी चिन्ह को देख करके कभी खुशी नहीं मिलती, लेकिन एक ऐसा चिन्ह है जब भी उसे देखते हैं बहुत खुशी मिलती है, और वो चिन्ह कौन सा है? स्वास्तिक। वो चिन्ह कौन सा है? स्वास्तिक। और स्वास्तिक का मतलब क्या होता है? कल्याण करना। क्या? कल्याण करना। और स्वास्तिक का चिन्ह हमें सुरक्षा देता है, संरक्षण करता है और वो हमारा कल्याण करता है। तो स्वास्तिक एक ऐसा चिन्ह है, आप जब भी देखेंगे आपको खुशी मिलेगी, नहीं तो आप जो मर्जी चिन्ह देख लें। और ये कहते हैं भगवान की फोटो देखें या स्वास्तिक का चिन्ह देखें, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप स्वास्तिक का चिन्ह देख लो या भगवान की फोटो देख लो, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और वो एनर्जी चाहे किसी का भी फोटो देख लें नहीं आती है। तो ये कहा जाता है एक एग्जाम्पल, घटी हुई बात बता रहा हूं। एक व्यक्ति जिसने रास्ते में पड़े हुए एक व्यक्ति को देखा, वो अपनी बाइक में जा रहा था। ये घटी हुई बात है, ये बहुत बड़ी घटना है। देखा कि व्यक्ति है पड़ा है, और जब उसकी डेथ हो जाती है ना, तो उसने क्या किया? एक कसम खाई कि मेरे पास गाड़ी तो नहीं है, बाइक है, बाइक के पीछे एक व्हीलचेयर टाइप की ना ऐसी बनाई जिसमें कोई इंसान आराम से लेट सकता है। उसने ऐसी एम्बुलेंस बना दी कि आगे बाइक पे बैठ करके, है ना, जैसे जो ई रिक्शा ना, इससे छोटी, जिसमें थोड़ी सी जगह में इंसान को बैठाया जाए, ऐसी उसने वो बनाई, बाइक की सवारी बनाई। और कोई भी ऐसा बीमार होता उस पे पीछे बिठाता और हॉस्पिटल में लेके पहुंच जाता। उसकी पड़ोसन जो थी ना, हर रोज उसे गालियां दिया करती, कमा के तो खा नहीं सकता, है ना, ये बाइक के पीछे एक सीट लगवा के धक्के खा सकता है और तो कुछ कर नहीं सकता। समझ रहे? तो इस प्रकार से रोज बोला करती। और वो व्यक्ति उसकी बातों को अनसुनी करके कोई भी बीमार दिखता अपनी पीछे, बाइक के पीछे बिठाता, जो बढ़िया सी सीट बना रखी थी बाइक के पीछे बिठा करके हॉस्पिटल में पहुंच जाता। इस तरह से करने से
एक रोज उसके पास खबर आई कि आपके मोहल्ले में, आपके घर के साथ में रहने वाली वो महिला है ना, उसको सांप ने काट लिया। ठीक है, तो भागा भागा अपनी रिक्शा, वो यानी कि वो बाइक वाली रिक्शा लेके आता है और उसको बिठा करके और लेके जाता है आगे, यानी कि रेड बत्ती पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। तो जाम लगा होने के कारण और एक एम्बुलेंस और भी खड़ी थी, उस एम्बुलेंस में एक महिला, उसको भी सांप ने काट रखा था, समझ रहे हैं। और जो फुटपाथ था, क्योंकि उसकी वो जो बाइक जो थी वो ज़्यादा चौड़ी तो पीछे से बना नहीं रखी थी, उस फुटपाथ पे अपनी बाइक चढ़ाता है और उस पर से ले जा करके हॉस्पिटल में लेके पहुंच जाता है। और जो गाली दिया करती, जिसको सांप ने काटा था, वो बच जाती है। और दूसरी जो एम्बुलेंस में थी, है ना, जो सरकारी जो यानी कि एम्बुलेंस गाड़ी में थी, उसकी डेथ हो जाती है। तो उससे बार बार वो लेडीज माफ़ी मांगती है और हॉस्पिटल के द्वारा उसे बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है, उसे बहुत पैसा दिया जाता है। आपने शायद देखा होगा कभी टीवी पे या यूट्यूब पे देखा हो, और सर्च भी कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब या कहीं पे ऐसी जगह मैंने नहीं देखा। चाचा शरीफ के बारे में, मुसलमान परिवार से है, समझ रहे, चाचा शरीफ है मुसलमान परिवार से। उसने क्या किया कि कहीं भी ऐसी कोई लाश मिलती है कि चाहे कोई हिंदू की हो, मुसलमान की हो, कोई भी डेथ बॉडी होगी, उसकी मैं उसका अंतिम संस्कार करूंगा। उसने सिर्फ ये प्रण कर लिया, चाचा शरीफ उसे बोलते थे। ये प्रण करने के बाद में अपनी जिंदगी में आज तक, घटना है ये, वैसे नहीं बता रहा हूं, आप उस पर भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में 25,000 लोगों की यानी कि वो अंतिम संस्कार करवा चुका है। और किसी की भी डेड बॉडी होती, कहीं भी सड़क पे पड़ा मिलता, उसे वो उठा लेता, खून में लथपथ हो जाता। लोगों ने उसे क्या है, उसकी तरफ थूकना शुरू कर दिया, गालियां देनी शुरू कर दी, किसमें से बदबू आती है। और लेकिन किसी की कहीं भी डेड बॉडी वो सड़क पे कोई भी बना हुआ कहीं भी देखता और उसे क्या है अंतिम संस्कार कर देता। वो एक ही बात बोलता, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं सिर्फ इंसान हूं। मैं क्या हूं? मैं सिर्फ इंसान हूं। इस बलबूते पर चाहे कोई हिंदू की बॉडी पड़ी है, मुसलमान की बॉडी पड़ी है, मैं एक ही काम करता हूं, मैं अल्लाह का पुजारी हूं और मैं एक ही बात करता हूं, उसका अंतिम संस्कार कर देता हूं। ऐसे करने के बाद में देखिए, अपनी जिंदगी में आज तक 25,000 लोगों को क्या कर चुका है, वो अंतिम संस्कार कर चुका है। और आज क्या है, मोदी ने भी उसे सेल्फी लेना सिखा दिया है। खुद मोदी ने भी उसके साथ में खड़े होकर के जब सेल्फी ली तो भावुक हो गया, वो भावुक हो गया, इमोशनल हो गया। एक सच्ची घटना सुन रहे हैं आप, इमोशनल हो गए वो व्यक्ति। मैंने तो लाश उठाने का काम किया था, अंतिम संस्कार करने का काम किया था। मैंने तो ये देखा ही नहीं ये हिंदू की लाश है या किसी मुसलमान की है। ये काम करना शुरू किया था और ये काम करते करते आज राष्ट्रपति भी सम्मान कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मान कर रहे हैं। दुनिया जब देखती है, जो उसे गाली देती थी उसकी तरफ मुंह करके जो थूकती थी, आज वही पलकों पे उठाती है। अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति का विचार करिए। ये आज की घटना है, क्योंकि आज भी हमारे देश के प्रेजेंट में पीएम नरेंद्र मोदी है। आज भी पीएम नरेंद्र मोदी है। विचार करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से हैं। अगर ये मोटिवेशनल आपको मोटिवेशन नहीं कर रहा है, अगर फिर भी आप मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, तो भगवान भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। मेरी क्या औकात है? हाँ जी, मेरी क्या औकात है मैं कि मैं आपको मोटिवेट कर दूं। कहने का तात्पर्य है
जो सीखना चाहता है, जो करना चाहता है वो करेगा। जिसने अपने लिए रोना है, अपने लिए हंसना है, अपने लिए खाना है, अपने लिए जीना है, वो इंसान की कोई जिंदगी है? बोलते क्यों नहीं? वो इंसान की कोई जिंदगी है? मैं तो अपने आप को खुशनसीब मानता हूं, मेरे परमात्मा ने, मेरे पेरेंट्स ने दिमाग में ऐसे संस्कार डाल दिए कि मेरी जिंदगी को पर्सनल नहीं पब्लिक बना दिया। बहुत अच्छा किया मेरे पेरेंट्स ने, उनके संस्कारों ने, पिछले जन्म की परमात्मा की भक्ति ने जो मुझे पब्लिक बना दिया, पब्लिक जिंदगी बना दी। बहुत अच्छा किया, नहीं तो पर्सनल जिंदगी जी रहा होता, पर्सनल अपनी लाइफ जी रहा होता, पर्सनल यानी कि फैमिली के साथ में जी रहा होता, कोई जिंदगी है? हाँ जी, बोलते क्यों नहीं? कोई जिंदगी है? पर्सनल जीना कोई जिंदगी है? अगर जीना है तो सबके साथ में जियो। फिर याद रखें, सबके साथ जीने वाला व्यक्ति जो मरता है तो ऐसे मरता है जैसे पता नहीं कितनी लोगों की श्रद्धा भावना परिवार लेकर के मरा है, पता नहीं कितनी लोगों की जैसे जिंदगी लेकर के मरा है। मतलब कितने लोगों का प्यार मोहब्बत वो लेके मर जाता है। अगले जन्म में वो कितना बड़ा आदमी बनता है, क्योंकि हजारों लाखों लोगों का वो प्यार अपनापन वो लेकर के जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए कहना चाहूंगा, जिंदगी को बदलना मत सीखिए, जिंदगी को जीना सीखिए। बदलने का मतलब है, एक बंदर एक डाल पे बैठा है और अगले मिनट कितनी डाल वो चेंज कर देता है। हाँ जी, सुन रहे हो? एक बंदर डाल चेंज करता है। अभी यहां बैठा हुआ है, आपके घर पे बैठा हुआ है, और 2-4 मिनट में देखेंगे वही बंदर कहां पहुंच जाता है, पता नहीं कितने घर चेंज कर देता है। एक घर नहीं बसा पाता वो बंदर, और अपने घरों पर कितना चेंज करता चला जाता है। यही मेरे कहने का मतलब, जिंदगी को मत बदलिए। ये जिंदगी बदलने के लिए नहीं, ये जिंदगी जीने के लिए है। इसे जीना शुरू कर दो। आप जीना सीख जाओ, बदलना मत सीखो। अरे बदलने, अपने आप जिंदगी बदलेगी। आप तो बच्चे रहना चाहते हो। जब आप अब ये माताएं बहनें अपने मायके में जाती हैं और अपनी माँ की गोद में सिर रखती हैं, अपनी माँ का हाथ अपने सिर पे लेती हैं, आपको रोना आ जाता है। कभी मैं भी अपनी माँ की गोद में खिला करती, बोलते क्यों नहीं? ये रीचा, ये सोनिया बहन, प्रिया बहन, बोलते क्यों नहीं? जब भी अपने मायके में जाती हैं, माँ की गोद में सिर रख करके आप कई बार तो रो भी लेती हैं, क्योंकि आप भी चाहती हैं, आप माँ बन चुकी हैं, फिर भी आपको माँ चाहिए। बोलते क्यों नहीं? माँ बन चुकी है फिर भी माँ चाहिए। क्यों? आप यानी कि बच्चे घर में पैदा हुई थी, आपका शरीर बदल गया, अब देखिए आपका फेस, सब कुछ बदल गया, आपकी जिंदगी बदल गई। आप कौन होते हैं जिंदगी बदलने वाले? हाँ जी, आप कौन होते हैं जिंदगी बदलने वाले? जिंदगी अपने आप बदलेगी। ये समय, ये मौसम, ये सब कुछ आपकी जिंदगी को बदल देगा। आप सिर्फ जीना सीखो, बदलना मत सीखो। अगर बदल गए तो आप किसी के दुश्मन बनोगे, है ना? अगर बदल गए तो आप बेईमानी आ जाएगी। बदलना मत सीखिए, जीना सीख जाओ। बस ये गॉड प्रॉमिस वाली, बस यही सेंस मेरे आपके समक्ष है कि यही आपने बस ध्यान रखना है। आइए हम सभी एक साथ मिलके चलें और हम जीना सीख जाएं, एक दूसरे के साथी बन जाएं। इसलिए पता नहीं कि ऐसे ही मेरे महावीर कहते हैं, इस जन्म में कोई भी तो पराया नहीं, है ना? हर किसी के साथ में रिश्ते बन चुके हैं, हर किसी के साथ में संबंध बन चुके हैं। आइए, और हर वसुदेव कुटुंबकम, और मेरे महावीर एक सूत्र देते हैं, खामे में सवे जीवा खमंतु में मीति में सो भूए सु देर मन जब नहीं के नहीं। मैं सभी का हूं, सभी मेरे हैं, मैं सभी को क्षमा करता हूं, सभी मुझे क्षमा करें, और मेरा इस धरती पर किसी से वैर विरोध नहीं है। समझ रहे? आज इतना ही, यही मेरा मोटिवेट, यही आपका मोटिवेट। इसे भूलना मत, प्लीज एक्सेप्ट जरूर करना। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं।
आदमी जो देता है आदमी लो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं। जिन धर्म के प्यारे लोगों ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए जिनको जरा याद करो कुर्बानी। भाग्य हंस रहा है। किस पे हंस रहा है? तारा के ऊपर। तारा बहुत खुश है, अपने बेटे के साथ में रह रही है। जब महलों से निकली थी 8-9 साल का बालक था और आज वो बालक 11-12 साल का हो चुका है। बहुत खुश है तारा, और तारा उसमें अपने बच्चे के साथ में खुश थी, लेकिन आज भाग्य जो है उसे परेशान करना चाहता है और इस प्रकार से कहे हंस रहा है। बहुत बड़ी परेशानी आके खड़ी होती है। उनका बेटा रोहित हर रोज दोस्तों के साथ में घूमने के लिए जाता है, जंगल में जाता है, गाय चराने के लिए जाता है, वहां से फल खा करके और अपनी मां के लिए फल लेकर के आता है। लेकिन प्रॉब्लम खड़ी होती है क्या कि आज जिंदगी अलग अलग बढ़ जाती है। कैसे, ये हम कल ही सुनेंगे। आज इतना ही। ओम शांति। आज का जाप है माता रेणु जैन। माता रेणु जैन उनके घर पे आज का जाप है, और कल का जाप है प्रधान श्री धर्मपाल जैन। परसों का जाप रहेगा माता मीनाक्षी जैन। तो जिस किसी के भी घर पे जाप होता है, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने के लिए जाएं। ये विचार करें कि कुछ नहीं पता जिंदगी का, कि आज ये मौका मिला है हमें जाप देने का, तो जाप को छोड़िए मत और इस लड़ी को तोड़िए मत। और ये लड़ी आप लोगों की वजह से चल रही है, तो इस लड़ी को आगे बढ़ाएं और जाप देने का भाव रखें। और आपके श्री क्षेत्र में 8 अक्टूबर को, 8 तारीख को जाप होने जा रहा है। ओम सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। हम अपने आचार्य भगवान श्री शिवनी महाराज साहब, जिनकी एज लगभग 80 साल की उनकी उम्र है, ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने हमें ध्यान दिया है, मेडिटेशन हमें दिया है, और ऐसे आचार्य भगवान जो सरल हैं, और कहना चाहूँगा उनका हम बर्थडे मना रहे हैं। वैसे उनका बर्थडे 18 सितंबर को आता है, लेकिन अब की बार जैसे कि यानी कि लेट रखा गया 8 अक्टूबर। लेकिन महापुरुषों के बारे में कभी भी मना सकते हैं। जैसे भगवान महावीर की जन्म जयंती जो है अप्रैल के महीने में आती है, लेकिन जब हम शास्त्र की वाचनी सुनते हैं, कब? कृष्ण पर्वों में कल्प सूत्र की वाचनी सुनते हैं, उसमें जब भगवान महावीर का जन्म होता है शास्त्र में, तो हम तब भी क्या हैं, तब भी मना लेते हैं। महापुरुषों का जन्मदिन जब मर्जी मनाओ। ये कहते हैं जो गुड़ की डली है जब मर्जी खाओ, जिस मर्जी साइड से खाओ, वो मीठी लगेगी, है ना, कड़वी तो हो नहीं सकती। तो सभी खड़े होंगे, जयकारे मंगल पाठ। बोली शरवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज की, उपाध्याय परम श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साउ मंगलम केवली प्रणंतो दम मंगलम, चत्तारि लोगतमा अरिहंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साउ लोगतमा केवली प्रणंतो धम लोगतमा, चत्तारि शरणम पवेजामि अरिहंते शरणम पवेजामि सिद्धे शरणम पवेजामि साउ शरणम पवेजामि, केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवेजामि, अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, अध्याधर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर पद होगा।
उसका सदा